तो इसी बीच बड़ी खबर, राजस्थान सियासी घमासान लगातार जारी है। ट्विटर पर पायलट समर्थकों का ट्रेंड चल रहा है। टॉप ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मैं भी पायलट। पायलट के समर्थन में लाखों पोस्ट की जा रही है। बढ़ चढ़कर पायलट को लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। तो 72,000 ट्वीट के साथ मैं भी पायलट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ट्विटर पर पायलट समर्थक लगातार सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि लाखों पोस्ट पायलट के समर्थन में की जा रही है और इसी के साथ सचिन पायलट को बढ़ चढ़कर लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोकेश नागर संवाददाता हमारे साथ यहां पर फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरीके से एक तरफ राजस्थान की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। पायलट को, खासकर सचिन पायलट को ट्विटर पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी आयुषी, हम आपको बताते हैं कि वर्तमान जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके चलते सोशल मीडिया पर लगातार पायलट के समर्थन में बाढ़ आ रही है। इसी का नतीजा है कि 72,000 से ज्यादा ट्वीट आज पायलट के समर्थन पर ट्विटर पे किए गए हैं। वहीं फेसबुक पर लगातार ऐसी पोस्टें डाली जा रही हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा समर्थक ग्रुप पायलट का युवाओं में माना जाता था, उसी के चलते सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं। लोग सचिन पायलट के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक बड़ा ग्राफ युवाओं का इसमें है। युवा लगातार पायलट की बात का समर्थन कर रहे हैं और पायलट के साथ होने का अपना दावा कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जिस प्रकार पायलट को पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद युवाओं में भारी आक्रोश था और कांग्रेस कमेटियों से लगातार इस्तीफे देने का दौर शुरू हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस को अपनी कार्यकारिणी भंग करने का निर्णय लेना पड़ा। जी, लेकिन जिस तरीके से चलिए सोशल मीडिया पर तो लगातार हम देख रहे हैं सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो राजस्थान के लोगों का क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिल रही है जो राजस्थान की सियासत चल रही है? निश्चित रूप से इस सियासी घटनाक्रम के बाद दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दोनों ही जो नेता हैं जिनके बीच में ये लड़ाई है, दोनों बड़े जनाधार के नेता हैं। सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान और राजस्थान के युवाओं में एक अच्छी पैठ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो युवा अग्रेसिव होकर पायलट की समर्थन में उतरे, इसीलिए सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। वहीं दूसरी बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काफी राजस्थान में पसंद किया जाता रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे भले ही ये नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन दोनों नेताओं के बीच की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पार्टी के नुकसान का कारण बन रही है। कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनाधार के नेता थे सचिन पायलट और इस तरह के विवाद को यदि सही समय पर पार्टी स्तर पर बैठकर सुलझा लिया जाता तो आज ये स्थिति राजस्थान के सामने नहीं आती। कोरोना काल में सरकार को बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है और लोग जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर सरकार को मैंडेट दिया था वो ठगी सी महसूस कर रही। चलिए लोकेश, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पर पायलट समर्थक अभिमन्यु यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सचिन पायलट के समर्थक है। अभिमन्यु, जिस तरीके से राजस्थान में सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है, आप भी सचिन पायलट के समर्थक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम पर? देखो मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने पूरे 6 साल जी जी मोदी की लहर, अब जब ये 100 सीटें आई तो मुख्यमंत्री किसी और को मना दिया जाता होना है। कार्यकर्ताओं की जो भावना थी वो सचिन पायलट के साथ ही सचिन पायलट के नेतृत्व में नौजवानों की और नई ऊर्जा जो कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की फोर्स तैयार, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के जो ब्लॉक से लेकर जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे उनके भी काम नहीं हो रहे थे, तो उसको लेकर पायलट साहब ने बार बार आला कमान को, बार बार प्रदेश में भी बार बार बोला है सरकार को
और प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे दिया जाता है सरकार के अंदर, तो ये कहाँ उचित है, कहाँ न्याय है। और अभी जिस प्रकार से एसओजी का दबाव बार बार बनाया जा रहा है, 2 मंत्री को हटाकर उनको एसओजी के द्वारा दबाव में लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की भावना है उनकी हत्या करने का काम कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट ने ये फैसला लिया है, कहीं ना कहीं अभी तक मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की है, खुलकर सामने वो नहीं आ पाया है। क्या कुछ लगता है कि पायलट समर्थक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो ये कदम सचिन पायलट ने उठाया है, क्या वो सही है? देखो मैम, पायलट साहब का कदम राजस्थान की आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर उठाया गया है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए वो पूरा करने को जो वादे किए थे वो किस तरीके से वो पूरा करें, उसको लेकर ये कदम उठाया है। और निश्चित रूप से पायलट साहब कभी किसी अपने जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विरोध नहीं किया है, ना अशोक गहलोत जी का विरोध किया, ना भाजपा का किसी नाम लेकर किसी का विरोध नहीं किया। जिस प्रकार से पायलट साहब पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल आरोप निराधार है, क्योंकि वो देश के नेता हैं। कभी उन्होंने किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर कि अच्छा पढ़ा लिखा होना, अच्छा बोलना, ये कोई गलती है क्या पायलट साहब की? भी अच्छा बोलते हैं और उन्होंने राजस्थान में गांव-गांव ढाणी-ढाणी नौजवानों की फौज तैयार कर दी। तो हाँ, अभिमन्यु, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं लगातार मेहनत सचिन पायलट ने की है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ चीजों से उन्होंने इनकार कर दिया, बीजेपी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अलग पार्टी नहीं बना रहे, तो क्या कुछ लगता है आपको अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? अपनी मांग रख रहे हैं विधायक, जो विधायक नाराज हैं संगठन से, पार्टी से, मुख्यमंत्री जी से, वो उनके साथ हैं, ठीक है। और वो अपनी बार बार पार्टी को मांग रख रहे हैं। पार्टी अगर उचित मांग मानती है उनकी, जो जनता से जो वादे किए थे, चाहे किसान का कर्जा माफ हो, चाहे युवाओं को लेकर जो बेरोजगार भत्ता हो, उन मांगों के अलावा जो उनकी जो मांग है, जिसने मेहनत की उसको नहीं मिला और जिसने नहीं मेहनत की उसको बार बार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के जा रहा है। मैं खुद एनएसए, लेकिन अभिमन्यु, जिस तरीके से आप बातचीत करें, चलिए कहीं ना कहीं गलती है पार्टी की, जो उनके सबसे बड़े नेता है उनकी बातचीत नहीं सुनी गई, लेकिन कहीं ना कहीं बगावती तेवर यहाँ पर दिखाना, ये इस चीज के लिए आपको नहीं लगता है सचिन पायलट ने बहुत जल्दबाजी कर दी है? कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर बातचीत कर सकते थे आला कमान से। देखो मैम, सर पानी जो है वो सर से ऊपर चला जाता है। चाहे पहले जाट मंत्री थे, जब सरकार में होते हुए उनको जेल में डाल दिया गया, आज एसओजी का नोटिस, राजद्रोह का केस नोटिस दे दिया जाता है, तो क्या संदेश जाता है? ये पूरे आम जनता में इस चीज का आक्रोश है। आज जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर मैं हूँ पायलट का ट्रेंड चल रहा है, निश्चित रूप से पूरे युवाओं के अंदर और हर वर्ग के अंदर। ये कोई एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, आज इनके पास अपनी जाति के अलावा विधायक है जो वहाँ बैठे हैं, चाहे जाट हो, चाहे मीणा हो, जो मार्शल कौम है, उन लोगों के विधायक वहाँ बैठे हैं। तो ये क्या मैसेज देश के अंदर जा रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु, न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने का आपका। तो ये थे अभिमन्यु पुनिया, जो कि पायलट समर्थक है। साफ तौर पर इनका कहना है कि आखिरी दम तक पायलट के समर्थन में ये लोग रहेंगे। तो एक और समर्थक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललित कुमार। ललित, जिस तरीके से लगातार सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है राजस्थान का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ट्विटर पर भी काफी समर्थन लोगों का यहाँ पर सचिन पायलट को मिल रहा है। ललित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खामी की वजह से ललित से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो एक बार फिर से ललित यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पायलट समर्थक है। ललित, जिस तरीके से एक तरफ तो राजस्थान का सियासी घमासान लगातार जारी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी भरपूर साथ सचिन पायलट को लोगों का मिल रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मैं भी पायलट। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पायलट साहब ने पिछले 5 साल से जी जान लगा के मेहनत की, कांग्रेस पार्टी को फिर से बीजेपी के चंगुल से बचाकर कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए, और उनके साथ जो हुआ, आज जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ गहलोत साहब इस चक्रव्यूह में फंसा रहे बहुत ही गलत हैं। और कांग्रेस के हर युवाओं की आवाज है वो पायलट साहब, इसलिए हर युवा आज वोट पर उतर चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए पूरे तरह से मतलब को ट्विटर पर ट्रेन को लाना चाह रहे हैं, लाया ट्रेन को पूरे दिन, पिछले 3 दिन 7 दिन से रेगुलर पायलट साहब के पक्ष में
युवा हर रोड पर उतर चुके हैं। जिस तरीके से लगातार युवाओं का साथ मिल रहा है, क्या कुछ लगता है, क्योंकि एक तरह से सचिन पायलट बिल्कुल दरकिनार हो गए हैं पार्टी से उन्हें जो तमाम पद थे उनसे निष्कासित यहाँ पर कर दिया गया है। क्या कुछ लगता है आगे जाके सचिन पायलट क्या कुछ अहम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी में जाने से उन्होंने मना कर दिया, अलग पार्टी बनाने से उन्होंने मना कर दिया है। मैम इसके लिए तो सचिन पायलट जी भी जो निर्देश करेंगे उनके साथ हैं हम जी। इसमें हम पायलट साहब का ही इंतजार कर रहे हैं। पायलट साहब क्या स्टेप लेन थे, पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनको धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं बहुत ही गलत है। जिस तरीके से दरकिनार यहाँ पर किया गया है सचिन पायलट को, क्या कुछ लगता है आपको, क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस को इसकी कमी खल सकती है? ये युवाओं के लिए तो खतरा ही है ना। आज कांग्रेस पार्टी में जो युवा मेहनत कर रहा है, कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हो रहा है, उसको दरकिनार कर रहे हैं। बस इसमें सीधी सी बात है, पार्टी में मेहनत करो, मेहनत की उन्होंने, आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज उठा ली तो उसको दरकिनार करने जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने का ललित आपका। तो एक और समर्थक यहाँ पर पायलट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हंसराज चौधरी। हंसराज, जिस तरीके से लगातार घमासान राजस्थान में जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भरपूर साथ यहाँ पर पायलट को मिल रहा है, सचिन पायलट को मिल रहा है। किस तरीके से आप अपना समर्थन यहाँ पर सचिन पायलट को दे रहे हैं? आरुषि जी, मैं आपको बता दूं, पायलट साहब ने शुरू से ही, जब से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष बने हैं, उससे पहले जब वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने युवाओं से लेके हर वर्ग, किसान, मजदूर, जिनको वो हमेशा सबको साथ लेके चले हैं, हमेशा उन्होंने सबकी बात रखी है जी। और उनके जब भी संकट की घड़ी आई, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे छोटे कारोबारियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, उन्होंने उस मुद्दों को, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, दोनों टाइम उन्होंने उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है जी। और उनका समर्थन किया है जी। क्या कुछ लगता है अगर आने वाले समय में कोई भी फैसला अगर सचिन पायलट लेते हैं, फिलहाल अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, अगर आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला वो लेते हैं तो क्या इसी तरीके का समर्थन युवाओं की तरफ से देखा जा सकता है सचिन पायलट के पक्ष में? नहीं, अभी पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वो बार बार पहले भी कह चुके हैं और हम सब भी पायलट साहब के साथ में बिल्कुल खड़े हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे वो सही निर्णय लेंगे, वो निर्णय प्रदेश के लिए, चाहे देश के लिए, युवाओं के लिए वो एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान को पायलट साहब से जो भी उनकी वो है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो उनकी मेहनत है कांग्रेस पार्टी के लिए, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का भी यही था और पायलट साहब भी आज कांग्रेस पार्टी के लिए अभी तक भी वो इस चीज के लिए डटे हुए हैं कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा, मैं पार्टी में ही हूँ। लेकिन जो भी उनकी बात है वो हाईकमान को सुलझानी चाहिए ताकि इस जो राजस्थान का भविष्य है वो सुधर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो तमाम ये समर्थक थे सचिन पायलट के, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग अपना समर्थन सचिन पायलट को दे रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी फैसला अगर सचिन पायलट लेते हैं तो युवाओं का साथ हमेशा सचिन पायलट के साथ रहेगा।